नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज। मैं हूं गुरप्रीत कौर आपके साथ। पूछता है आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज। चलते हैं बड़ी खबर की ओर। बने रहिए हमारे साथ। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। हर पल आपके साथ। नमस्कार। बाबा जी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आज 14 अप्रैल है। आज डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती है, जो हमारे भारत के संविधान के निर्माता हैं और आज उनका जन्मदिन है। हमें उनके जन्मदिन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक ऐसी विभूति ने आज भारत की धरती पर जन्म लिया था, जिसने वर्षों से शोषित समाज को शोषण से मुक्ति दिलाई थी। आज बाबा साहेब ने शायद जन्म न लिया होता और वो यातनाएं जो समाज का उच्च वर्ग नीचे वर्ग को देता था, वो जंग उन्होंने न लड़ी होती तो आज भी भारतीय समाज उसी त्रासदी को झेल रहा होता। बाबा साहेब ने संविधान को लिखा, एक दलित परिवार में उन्होंने जन्म लिया, जिसे समाज नीची निगाहों से देखता था कि ये छोटी जात के हैं। बाबा साहेब ने उस समाज में जन्म लेकर, आप कल्पना करिए, उस इतिहास को पढ़ के देखिए, उन घटनाओं को पढ़ के देखिए जिसमें कैसे कैसे समाज उन पर जुल्म ढाता रहा, लेकिन बाबा साहेब ने कभी उफ नहीं किया और वो उन्होंने इतने जुल्मों को सहकर ये सीख ली कि मुझे इस समाज को इस शोषण से मुक्त करना है। इसकी उन्होंने जीवन भर लड़ाई लड़ी और शिक्षा प्राप्त करके, उस समय छोटी जातियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहेब ने संघर्ष करके शिक्षा प्राप्त की, उच्च शिक्षा प्राप्त करी और उसके बाद भारत का संविधान लिखा और वही संविधान आज भी भारत में लागू है। और ये सरकारें आती गई, बदलती गई, लेकिन एक भारतीय संविधान है जो भारत की पहचान है। उसी संविधान ने हमें जीने का एक सही अधिकार दिया। हमें हमारी जो ज़रूरत के जितने भी अधिकार थे, मूल अधिकार थे, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, ये सारे अधिकार हमें बाबा साहब की ही देन है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बाबा साहेब को ये ना समझा जाए कि वो दलित परिवार में जन्म लिया था उन्होंने, तो वो दलित परिवार, दलित लोगों की संपत्ति है। नहीं, बाबा साहेब पूरे हिंदुस्तान की संपदा है और हमें नाज है ऐसे क्रांतिकारियों पर। ऐसे क्रांतिकारियों को हमें पूजना चाहिए। बाबा साहेब का सपना था भारत के लिए कि हम भारत को शिक्षित भारत बनाएंगे, एक एक बच्चा शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षा ही वो अधिकार है जिससे हम अपने शोषण की लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद भी अभी बाबा साहेब का वो सपना पूरा नहीं हुआ है। हमारा देश आज भी बहुत सारा तबका उसका अशिक्षित है। हमें बाबा साहेब का अगर सपना पूरा करना है तो इस समाज को शिक्षित करना होगा और ऐसी सरकारों को हमें चुनना चाहिए जो शिक्षा पर जोर दें। इसलिए जब तक भारत का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति शिक्षित नहीं हो जाता, तब तक हम बाबा साहेब का सपना पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आज के दिन हमें शपथ लेनी चाहिए कि हमें सबसे ज़्यादा शिक्षा पर जोर देना चाहिए और शिक्षा के लिए सरकार को काम करना चाहिए। मैं जो भी सरकार इस समय हमारे देश में है, मैं अपील करती हूँ ऐसी सरकार से कि अगर हम बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सरकार को सबसे ज़्यादा शिक्षा पर जोर देखो फूल छोटे हैं, माला छोटी है।